अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप खैरियत से भी होंगे और महफूज भी। मुफ्ती शाह नवाज के रावलपिंडी मदरसा स्कैंडल, एक मुस्कान ज़्यादती केस, कल जो डिटेल्स आपके साथ शेयर की थी उनके हवाले से कुछ मजीद अपडेट्स आपके साथ शेयर करनी है। कुछ लोगों ने मुझे कॉल की और कुछ इदारों ने भी मुझे कॉल्स किए हैं और उन्होंने एक थ्रेट परसेप्शन बनाने की कोशिश की, जो कि एक बड़ा भोंडा तरीका है, जो बड़ा एक बेवकूफ़ाना तरीका है और शायद वो ख्वाब गफलत में हैं अभी और उन्हें होश नहीं है कि आप जो कॉल करते हैं आपकी जगह का भी पता चल रहा होता है, आपकी प्लेस का भी पता चल रहा होता है और आपकी अपनी काबिलियत का भी पता चल रहा होता है कि आप जो फ़ोन पर बात कर रहे हैं असल में आप हैं क्या। ये कुछ एक चीज़ें आपके सामने रखनी है डिटेल्स, और साथ साथ मुफ्ती शाह नवाज साहब के केस के हवाले से कुछ नई डेवलपमेंट्स हैं वो भी आप तक पहुंचानी मकसूद हैं। तो सबसे अहम डेवलपमेंट ये है कि मुफ्ती शाह नवाज साहब का आज तारीख को यानी 12 तारीख को जज की तैनाती होनी थी, लेकिन जज साहब तैनात नहीं हो सके और इस मामले को अब खींचकर 14 तक ले जाया गया है। 14 तारीख को कहा जा रहा है कि जज साहब तैनात होंगे और उसके बाद यह भी कहा जा रहा है कि जज साहब मजीद 10 दिन लेंगे इस केस को समझने में, इस केस को अंडरस्टैंड करने में, और 10 दिनों के बाद वो एक बार फिर अहकामात जारी करेंगे जीआईटी को और उसके बाद जीआईटी रिपोर्ट लेकर जाएगी और उसके बाद मुफ्ती साहब के हवाले से, बेल के हवाले से बातचीत हो सकेगी या केस आगे बढ़ेगा। ये सारी कहानी है और इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी तक यानी जज साहब की तैनाती नहीं हुई। ये एक बड़ा लैक्यूना है हमारे कानून में, ये बड़ा सुकम है, ये बहुत मेजर सुकम है। ये सारे वो केसेस हैं जो 2 माह के अंदर हल होने चाहिए, जो 40 दिनों के अंदर हल होने चाहिए, जो 50 दिनों में हल होने चाहिए, जो कि 2-2, 3-3, 4-4 माह गुजरने के बाद भी हल नहीं हो पा रहे। और कभी जज नहीं होते, कभी लॉयर्स नहीं आते, कभी पुलिस एक रिपोर्ट पेश करती है, कभी पुलिस दूसरी रिपोर्ट पेश करती है और उसके बाद अगर कोई जर्नलिस्ट इन्वेस्टिगेट करके वो सारी स्टोरीज और हकायक आपके सामने लाए तो उसके बाद इन्हें मसला होना शुरू हो जाता है कि जनाब ये इदारों की तज़हीक है, इदारों के डॉक्यूमेंट्स लीक हो रहे हैं, इदारों के डॉक्यूमेंट्स दूसरों तक पहुंचाए जा रहे हैं। ये बड़ी एक अजीब व गरीब सी बात है। इस पर लॉज होने चाहिए, इस पर कानून होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी को, चूंकि आपकी तैनाती लेट है, चूंकि आपके पास एक रिपोर्ट पहुंची है, चूंकि इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है, तो आप 6 माह किसी को बंद रखें और 6 माह के बाद खोलकर आप फारिग कर दें कि जनाब ओके जी हमें कुछ नहीं मिला और आप जा सकते हैं। ये बड़ी एक अजीब व गरीब और मुज़ाहिका खेज बात है। और जब आज सुबह मैंने अपने कुछ एक सोर्सेज से बातचीत की तो वो मुझे ये बता रहे थे कि इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग और ये बड़ी एक हैरत अंगेज बात है कि 12 तारीख को अगर जज साहब को तैनात होना है, वो 2 दिन आगे खींच गए। अब 2 दिन वो आगे खींच गए, फिर वीकेंड आ जाना है, वीकेंड में बंद होनी है और उसके बाद मजीद 10 दिन लेंगे केस को स्टडी करने में। अब जिन जज साहब ने इस केस को यहाँ तक पहुँचाया था, जिन्होंने अहकामात जारी किए थे, एक ऐसे क्रूशल टाइम पर उनका तबादला क्या करना ठीक है या नहीं ठीक है, क्योंकि बहुत सारी केस की डिटेल्स उन्होंने पढ़ी होती हैं जो बाकी शायद किसी ने नहीं पढ़ी होती, तो उनका तबादला आई डोंट नो किस तनाजुर में आप उसे देखेंगे। दूसरी चीज़ बड़ी अहम है वो ये है कि कल मुफ्ती शाह नवाज साहब के पॉलीग्राफिक रिपोर्ट मैंने अपने सोर्सेज से कंफर्म करके आप तक पहुंचाई है। तो कुछ लोगों को ये तकलीफ हुई कि शायद ये रिपोर्ट बाइस्ड है या शायद ये गलत है। तो मैंने एक कमेंट में भी कहा था कि मैं तकरीबन 1 मिलियन का जुर्माना देने को तैयार हूँ अगर जितनी भी डिटेल्स मैंने आपको बताई हैं, खासकर रिपोर्ट्स के हवाले से और अपने सोर्सेज को कोट करके, अगर उनमें से एक वर्ड तो चले हो ही जाता है, अब एक लाइन भी गलत निकलती है, तो चूंकि मुझे पता है वो सारी ऑथेंटिक रिपोर्ट्स हैं, अभी तक मैं उनको ऑन इसलिए पूरी तरह से नहीं कर रहा क्योंकि जब तक वो फॉर्मल एक डॉक्यूमेंट आपके हाथ में नहीं आ जाता, जो डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद हो और आप स्क्रीन पर आप लोगों को दिखा सकें, जिसे आप अपनी खुद आंखों से देखें, तो तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तब तक बहुत सारी चीज़ों की वैल्यू नहीं होती। कुछ इदारों को तो मसाइल थे ही थे, साथ साथ कुछ लोगों ने टेलीफोन कॉल करके उन्होंने कहा जी कि हमें बड़ा बुरा लगा है और बड़ा बुरा महसूस हो रहा है। मैंने पूछा आप कौन हैं, तो उन्होंने कहा फलाएं। अब वो इतने बड़े फ्रॉडिये थे कि जब उनका नंबर साइबर विंग को भेजा कि जनाब ये मुझे कॉल आई है कोई आधा घंटा पहले और आप ये चेक करें कि यह कहाँ से हुई है, तो आप हैरान होंगे। पता चला कि वो पिंडी की मुख्तलिफ दुकानों में कोई मोबाइल फ़ोन की वो जो मोबाइल फ़ोन ठीक करने वाले होते हैं वो दुकान चलाता है, तो कोई किसी सब्ज़ी वाली या ऐसी छोटी मोटी दुकान चलाते हैं और वहाँ पर बैठकर उन्होंने उनकी जगह एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस हुई, तो वो वहाँ से बैठकर कॉल्स कर रहे थे और कॉल में वो अपने आप को पता नहीं क्या क्या कह रहे थे और बड़ा बुरा महसूस कर रहे थे कि जनाब शायद ये बाइस्ड रिपोर्टिंग हो रही है किसी भी तरह से। मसला ये है या हकीकत ये है कि इस केस का एक लीगल प्रोसेस है, इस केस में कुछ लीगल हकायक हैं। अगर उन लीगल हकायक पर कोई भी चीज़ मैं अपने तौर पर कहूँ या कोई भी चीज़
मैनिपुलेट की जा रही हो या इधर उधर की जा रही हो, फिर तो मेरे ख्याल में मुझे भी अखलाकी तौर पर जर्नलिज्म करने का हक नहीं है। लेकिन अगर लीगल पॉइंट्स डॉक्यूमेंटेड सारे प्रूफ आप लोगों के सामने रखे जा रहे हैं और उसके बाद जो एक परसेप्शन केस की बनी होती है वो भी आपके सामने रखी जा रही है, तो इसमें बाइसनेस तो कहीं से भी शो नहीं होती। मेरा तो ज़ाती दोनों फैमिली से कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो बाइसनेस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी तक जितना भी इस केस को मैंने रिपोर्ट किया है, मैं खुद उन घरों में नहीं गया, उसके बाद मैं खुद इन सारे वाक़यात में शामिल नहीं हुआ। मैंने अपने ऑथेंटिक सोर्सेज से कोट किया है और बेशुमार ऐसी वीडियोज़, बेशुमार ऐसी ऑडियोज़ या बेशुमार ऐसी डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं जो मैं ये सामने लाऊं तो यकीन जाने हंगामा बरपा हो जाए। लेकिन वो मैं नहीं लाऊंगा कभी भी, और वो मेरे सोर्सेज ने भी मुझे भेजे हैं और इनके मोहल्लेदारों ने भी मुझे भेजे हैं। लेकिन उनका चूंकि केस से कोई ताल्लुक नहीं है, चूंकि उनका इनकी फैमिलीज़ पर असर पड़ेगा, और मैं नहीं चाह रहा कि चूंकि दोनों फैमिलीज़, चाहे मुस्कान की फैमिली हो या मुफ्ती शाहनवाज साहब की फैमिली हो, ये दोनों एक कर्ब से गुजर रहे हैं। मुस्कान के साथ ज्यादती तो हुई है, मुस्कान को पॉलीग्राफिक रिपोर्ट किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं कर रही, मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ, मुस्कान का आर्ग्यूमेंट अभी तक ठीक नहीं लग रहा, और उनका जो मुस्कान का जो नैरेटिव है, जो उनका बयानिया है, जो बुनियादी तौर पर उनका FIR है, जो 164 की स्टेटमेंट है, उसके ऊपर कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट होती नहीं नजर आ रही। मुफ्ती साहब के फेवर में ये सारी चीजें हो रही हैं, तो हमें उसी तरह से रिपोर्ट कर रहे हैं जैसे हो रही हैं। अगर कल को कोई डॉक्यूमेंट ऐसा मुस्कान के लॉयर पेश कर देते हैं जो कि बड़ा इफेक्टिव है, तो डेफिनेटली हम ऐसा लगेगा जैसे मुस्कान का फेवर हो रहा है या मुस्कान की तरफ से बात हो रही है। तो लिहाजा कहने का सारा मकसद ये है कि लेटेस्ट न्यूज़ इज कि जज साहब 14 तारीख तक तैनात होंगे, मज़ीद 10 दिन लेंगे, और मज़ीद 10 दिन लेने का मकसद ये है कि वो केस को स्टडी करें। आप भी इंतज़ार करें, मैं भी इंतज़ार करता हूँ, और मुफ्ती साहब भी जेल में इंतज़ार करें। होप्स हो जेल की दाल में ज़्यादा पानी नहीं डाला जाता होगा। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।